नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना से जुड़ी 10 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। देश भर की अगर हम बात करें तो देश भर में अब तक कोरोना के 2069 मामले सामने आ चुके हैं। 53 कोरोना से मरने वालों की संख्या हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 121 कोरोना पॉजिटिव केस सामने हैं, तो अब तक 2 की मौत की पुष्टि हुई है कोरोना की वजह से। अकेले गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो 48 कोरोना पॉजिटिव केस यहां पर। मेरठ में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 20 बताई जा रही है। तो गौतम बुद्ध नगर में 48, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जो जिला वो मेरठ है जहां 20। वहीं आगरा की बात करें, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या यहां 12 है, जबकि लखनऊ में 10, गाजियाबाद में 9, बरेली में 6 केस सामने आए हैं। कानपुर नगर में 1, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 1 केस सामने आया है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज। वाराणसी में 2, शामली में 1, जौनपुर में 1, बागपत में 1। तो शामली, जौनपुर, बागपत यहां पर स्थिति अभी थमी हुई सी लग रही है। लखीमपुर खीरी में 1, बुलंदशहर में 1। तो इस तरह से कोरोना पॉजिटिव केस पूरे उत्तर प्रदेश का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। 10 बड़ी खबरें जो कोरोना से जुड़ी हुई हैं वो इस वक्त आपके सामने है। जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर 2 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तबलीगी जमात में शामिल होकर लौटे थे ये सभी। जौनपुर एक बांग्लादेशी, दूसरा रांची का रहने वाला है। जमात से आए 16 लोगों के सैंपल यहां पर लिए गए थे। बीएचयू भेजा गया था जांच के लिए। 2 लोगों की रिपोर्ट आई है जो कि कोरोना पॉजिटिव आई है। दोनों को जिला हॉस्पिटल में रखा गया है, कोरोना वार्ड में रखा गया है। तो ये दहलाने वाली खबर। देखिए, जौनपुर में अभी तक कोरोना का 1 मामला था। पिछले 2 दिनों से लगातार ये आंकड़ा बना हुआ था, लेकिन अब अचानक से 2 नए मामले इसमें जुड़ गए और दोनों ही मामले जो हैं वो तबलीगी जमात कार्यक्रम से जुड़े लोगों से ही है। इस जमात के मरकज में शामिल होकर ये जौनपुर पहुंचे थे और दोनों ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक बांग्लादेशी है, एक शख्स, जबकि दूसरा रांची का रहने वाला है। 16 लोगों के सैंपल जो यहां पर जौनपुर में मस्जिद से मिले जमातियों के लेकर के भेजे गए थे, उन 16 में से 2 की रिपोर्ट आई है, दोनों पॉजिटिव है और ये डराने वाली बात है। तो जौनपुर में और पूरे देश में ही हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो आंकड़ा एक थमा हुआ सा नजर आ रहा था, कंट्रोल में नजर आ रहा था, अब वो विस्फोट के साथ बढ़ता दिख रहा है। बरेली से खबर, जहां पर विदेश यात्राओं से लौटे 13 लड़कों की पहचान। प्रशासन ने होम क्वारंटाइन के आदेश जारी किए हैं। इन लड़कों की पहचान की गई है। मेडिकल परीक्षण के बाद ही घर से निकलने की इजाजत इन्हें होगी। अभी तक मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है। होम क्वारंटाइन की इन्हें सलाह दी गई है, निर्देश दिए गए हैं प्रशासन की ओर से। 2 लड़कों की पहचान की गई है जो कि हाल ही में विदेश की यात्रा कर लौटे थे। 13 लड़के हैं ऐसे, और इन्हें कहा गया है कि जब तक मेडिकल जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, ये घर से बाहर ना निकले, किसी दूसरे लोग से ना मिले, घर के अंदर भी रहें तो घर के बाकी सदस्यों से मेल जोल ना रखें। कोशिश करें खुद को एक कमरे में क्वारंटाइन करने की। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, गाजियाबाद के आइसोलेशन वार्ड में रखे गए तबलीगी जमात के 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इन लोगों पर डॉक्टर और नर्स के साथ बदसलूकी का आरोप है। नर्सों ने शिकायत की थी और कार्रवाई की मांग की थी कि ये अश्लील हरकत कर रहे हैं। सीएमओ गाजियाबाद ने लिखित में इसकी शिकायत की थी, तब जाकर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। एसपी सिटी और एडीएम जांच के लिए मौके पर पहुंचे। जांच में शिकायत सही पाए जाने पर 6 जमातियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एक तरफ डॉक्टर और नर्स के साथ तमाम हेल्थ वर्कर्स कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं, खुद की जान की परवाह किए बगैर, तो दूसरी तरफ तबलीगी जमात के कोरोना संदिग्ध लापरवाही और यहां पर जाहिलपने पर उतर आए हैं। गाजियाबाद के एमएमजे हॉस्पिटल की ये बात है, जहां पर ये भर्ती हैं और ये जमाती लगातार अस्पताल स्टाफ के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। अब इन्हें जेल के बैरक में ही बंद करने पर विचार किया जा रहा है। अस्पताल के स्टाफ के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में शिकायत की गई, जिसके बाद कार्रवाई हुई है। जो आरोप है वो उनके द्वारा ये कहा है कि उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया है और दवा में जो भी दवा देते हैं वो लोग सहयोग नहीं करते हैं और कुछ अश्लील व्यवहार करते हैं। इस तरह का आरोप है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने हैं ये लोग यहाँ? ये 6 लोग यहाँ पर एडमिट हैं। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें जो आइसोलेशन वार्ड में लोग हैं उनके विरुद्ध कतिपय आरोप लगाए गए हैं, जिन आरोपों के आधार पर थाना
पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो कि अंतर्गत धारा 354, 294, 509, 269, 270, 271 दर्ज किया गया है। इन्वेस्टिगेटर को, जो विवेचक है, उसको शीघ्र ही साक्ष्यों के आधार पर विवेचना के निस्तारण हेतु आदेशित कर दिया गया है। अमित राणा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हैं। अमित, इस मामले में क्या अपडेट अभी? अमित, आवाज पहुंच रही है अब तक? जी बिल्कुल, 6 लोगों के खिलाफ यहाँ मुकदमा कायम हो चुका है। और जैसा मैं बताना चाहूंगा आपको, जो आइसोलेशन वार्ड में जितने भी जमाती यहाँ पर थे, भर्ती थे, जैसे ही यहाँ पर डॉक्टर या नर्स पहुंचा करते थे तो नर्सों के सामने गंदे गंदे इशारे किया करते थे। वहीं दूसरी ओर जब डॉक्टर उनके पास जाते थे दवाई के लिए तो दवाई लेने से भी इनकार करते थे। इतना ही नहीं, जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो वो साफ सफाई के लिए अंदर जाया करते थे, तो उनसे बीड़ी और सिगरेट की मांग किया करते थे। मैं दिखाना चाहूंगा, ठीक मेरे पीछे यही एमएमजी का वो वार्ड है जहां पर वो सारे लोग जो एडमिट किए गए हैं और जो जमाती हैं उनको यहाँ एडमिट किया गया है। आपको बताना चाहूंगा, ये पहला वाकया नहीं है। इससे पूर्व भी जब दिल्ली में इन लोगों को ले जाया जा रहा था, तो दिल्ली में भी जब ले जाने के दौरान जो पुलिसकर्मी थे और जो डॉक्टर्स थे, उनके ऊपर जमातियों ने थूका था। वहीं दूसरा वाकया यहाँ भी गाजियाबाद में देखने को मिला कि जो लोग इनकी सेवा कर रहे हैं, जिनकी खुद प्रधानमंत्री मोदी तारीफ कर चुके हैं कि डॉक्टर और नर्स आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। बिल्कुल, और इस बात को दर्शाता है, कहते भी यही है। इन दिनों की जो स्थिति है उसमें ये एक सच्चाई है कि हमारे यानी कि इंसान और कोरोना के बीच आज दो ही शख्स खड़ा है, एक डॉक्टर, दूसरा पुलिस वाले। अगर ये दो ना हो तो फिर न जाने कितने लोग संक्रमित होंगे और कितने लोग मौत के मुंह में समा जाएंगे। और यहाँ पर इनकी जान बचाई जा रही है और इन्होंने इस तरह की हरकत की है और निसंदेह इसके पीछे का मकसद हमें सभी को पता है। क्या आप ये बताइए कि जो इन्हें जेल में अब रखने की बात हो रही है, जेल के अंदर ही क्वारंटाइन करने की बात हो रही है, या किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, क्योंकि इनमें सारे ही जो जमाती हैं, अभी इनकी रिपोर्ट आनी है। रिपोर्ट आने के बाद इस बात को तय किया जाएगा कि इन्हें आइसोलेशन वार्ड में रखना है या फिर इन्हें जेल भेजना है। अगर इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इन्हें डेफिनेटली इन्हें जेल भेजा जाएगा। अगर इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो यहीं पे इनको रखा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ रात भर यहाँ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये पुलिस का पहरा भी यहाँ लगा हुआ है। वजह सिर्फ यही है कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। साथ ही जैसे इनकी रिपोर्ट आती है, जिन लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा हुआ है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात गाजियाबाद एसएसपी द्वारा कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इन लोगों की जो शिकायत दी गई है उस शिकायत के आधार पर अगर ये लोग इनकी जो कोरोना की पॉजिटिव की रिपोर्ट नहीं आती है, नेगेटिव आती है, तो इन्हें जेल भेजा जाएगा। अगर इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो इसी आइसोलेशन वार्ड में रखकर इनको रखा जाएगा, इनका इलाज किया जाएगा। जब ये ठीक हो जाएंगे 15 दिन बाद इनको फिर जेल भी भेजा जाएगा। जी वाकई, और ये कठोर कार्रवाई की जरूरत भी है, क्योंकि बर्दाश्त तो कहीं से भी नहीं कर सकते हैं कि आप किसी के साथ अश्लील हरकत किसी के सामने कर रहे हों। और वाकई जो इन्होंने गलती की है, जो अपराध किया है, उसकी सजा भी इन्हें मिलनी ही चाहिए। अमित, ये बताइए, अब गाजियाबाद की अगर हम पूरे गाजियाबाद की बात कर लेते हैं, प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। खासकर जमात में शामिल जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में गाजियाबाद की स्थिति क्या है अभी? देखिए, तबलीगी जमात के बाद से ही लोगों में भय यहाँ बना हुआ था, क्योंकि दिल्ली बिल्कुल गाजियाबाद से सटा हुआ है। हालांकि जो रात एक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक तबलीगी जमात में जाने वाला एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया है, जिसको यहीं पर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो यही आ रही है कि जो तबलीगी जमात में लोग बाग इकट्ठा हुए थे, जो वहाँ शामिल हुए थे, वो लोग बाग अभी भी अपने आप को छुपा रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कोरोना कितनी बड़ी बीमारी है। इसे छुपाने से न सिर्फ इसका खुद का नुकसान कर रहे हैं, बल्कि अपने आस पड़ोस के लोगों का, अपने परिवार का भी नुकसान कर रहे हैं। जान बचाना चाह रहा है उसे दुश्मन की तरह देख रहे हैं, तो ऐसे में तो स्थिति और खराब हो जाएगी। धन्यवाद अमित इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो नर्सों ने शिकायत की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई, मामला दर्ज हुआ है और अगर कोरोना रिपोर्ट का इंतजार है, रिपोर्ट नेगेटिव आने पर इन सभी 6 जमातियों को जेल भेजा जाएगा और पॉजिटिव आता है तो यहीं पर रखा जाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाए, और उसके बाद जेल भेजा जाएगा। जो मामले दर्ज हुए उस पर कार्रवाई होगी। इधर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह 10 बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यपालों की बैठक करेंगे और इस बैठक में कोरोना संक्रमण के संबंध में बचाव और अब तक किए गए कार्यों पर चर्चा करेंगे। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू भी मौजूद रहेंगे। कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रही है। दिहाड़ी मजदूरों को राशन और सहायता पहुंचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। जरूरतमंदों की सहायता के लिए अब व्यापारी वर्गों के साथ कई सामाजिक संस्थाएं भी सामने आ रहे हैं, जिससे लोगों की मदद हो सके। लॉकडाउन की वजह से दिहाड़ी मजदूरों के सामने रोजी रोटी की
रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जरूरतमंद लोगों के लिए 1.70 लाख करोड़ के सहायता पैकेज का ऐलान किया था, जिसका लाभ 80 करोड़ जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। देश में जारी कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 9 बजे एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित करेंगे। कोरोना मामले पर पीएम मोदी का देश के नाम ये तीसरा संबोधन होगा। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि वो देशवासियों के लिए वीडियो संदेश जारी करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संकट को लेकर 2 बार राष्ट्र को संबोधित कर चुके हैं। 19 और 24 मार्च को पीएम ने राष्ट्र को संबोधित किया था। 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश भर में 21 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था। माना यह जा रहा है कि आज भी कोरोना वायरस के खिलाफ जारी लॉकडाउन को लेकर ही कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। यूपी में योगी सरकार आज 83 लाख लोगों के खाते में पेंशन का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। आज सुबह 10 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ये रकम ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे। सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन ऑनलाइन पहुंच जाएगी। वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और विधवाओं को अगले 3 महीने की पेंशन पहले ही दी जा रही है। तो 83 लाख लोगों को ऑनलाइन आज उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। पेंशन की ये रकम होगी जो 3 महीने की पेंशन की रकम होगी। वरिष्ठ नागरिकों को, विधवाओं को और जो आश्रित लोग हैं उन्हें एडवांस में पेंशन दी जा रही है ताकि किसी तरह की दिक्कत लॉकडाउन के दौरान उन्हें ना हो। 60 से 79 वर्ष आयु तक के लोगों को पेंशन मिल रही है। 80 वर्ष और उससे अधिक के नागरिकों को 500 रुपये पेंशन दी जा रही है, जबकि 40 से 79 वर्ष आयु की विधवाओं को 300 रुपये के हिसाब से पेंशन दी जाएगी। 80 साल या उससे अधिक की विधवाओं को 500 रुपये और 79 वर्ष तक के सभी दिव्यांगों को 300 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से पेंशन। तो आज ही 83 लाख लोगों को ये लाभ मिलेगा। प्रशांत हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, लगातार सीएम की यही कोशिश है कि किसी को कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब चाहे वो मजदूर वर्ग हो, विधवा, बुजुर्ग, दिव्यांग, सबका ख्याल रखने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल है कि कहीं भी इस कोरोना को लेकर के किसी भी समुदाय में या किसी भी वर्ग विशेष में किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इसको लेकर के विशेष रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विभिन्न वर्गों के लिए एक राहत पैकेज दिया गया है। पूर्व में भी अगर देखें तो इसके लिए जो है 1139 करोड़ उनके द्वारा जो है पूरी तरीके से हर मुस्तैदी के साथ में तैयार रहते हुए जो है यहाँ पर निर्गत कर दिया गया था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विधवा पेंशन के साथ साथ वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांग जन पेंशन तथा कुष्ठावस्था पेंशन दिया जाएगा। तमाम लाभार्थी इससे लाभान्वित होंगे। वहीं जहां ये 3-3 महीने का जो इनकी रकम है वो उनके खातों में अंतरित की जाएगी। स्वयं इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इनिशिएटिव लिया गया और साथ ही साथ जो भी इस वर्ग के लोग हैं उनके लिए एक बड़ी राहत होगी कि इस आपदा के समय में जो भी इनके लिए राशन मुहैया कराना था या अन्य चीजें थी वो इनके लिए जो है बिल्कुल अब एकदम त्वरित प्रभाव से जो हट जाएगा और साथ ही साथ जो ये 3 महीने की धनराशि है वो उनके खाते में जाएगी। तो जरूर एक निश्चित रूप से एक बड़े वर्ग को जरूर यहाँ पर एक लाभान्वित होने के साथ साथ जो ये आपदा है उससे लड़ने में जरूर इनके लिए सहायक सिद्ध होंगे। जी बिल्कुल, और इस मदद की वाकई जरूरत है लोगों को। प्रशांत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लॉकडाउन के 10वें दिन प्रदेश का क्या हाल है ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हैं। प्रशांत लखनऊ से हैं, शरद हमारे सहयोगी सिद्धार्थनगर से हैं, विशाल रामपुर से और रंजीत हमारे साथ अलीगढ़ से हैं। प्रशांत, 10वां दिन लॉकडाउन का और आज तो प्रधानमंत्री वीडियो संदेश भी जारी करने वाले हैं और ऐसे में कल सैनिटाइज भी किया गया पूरे शहर को, लखनऊ शहर को। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्या स्थिति है ग्राउंड पर और क्या कयास लगाए जा रहे हैं कि आज और क्या कह सकते हैं पीएम? जी बिल्कुल, तमाम कयासों के यहाँ पर अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी का चूंकि संबोधन है तो उसको लेकर के तमाम बातें सामने आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें राजधानी लखनऊ में जो लॉकडाउन है, सीमाओं को सील करने से यहाँ पर लोगों को काफ़ी लॉकडाउन में जो है उसका पालन करते हुए दिख रहे हैं। वहीं एसेंशियल जो सप्लाई है उसको भी जो है जिला प्रशासन के द्वारा जो है उन तक मुहैया कराया जा रहा है, चाहे दवाई की बात कर लें चाहे राशन की बात कर लें। वहीं दूसरी तरफ सैनिटाइज भी किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं उनके ऊपर पुलिस भी काफ़ी सख्ती से जो है यहाँ पर निपट
रही है। वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों के द्वारा लॉकडाउन का पालन नहीं ढंग से किया जा रहा है, पुलिस फटाफट उनके ऊपर मुकदमे लिख रही है, साथ ही साथ उन्हें घर में रहने के भी संदेश दे रहे हैं। साथ ही साथ लोगों में भी ये जागरूकता अलग से फैलाई जा रही है कि आप घर में रहें और दूसरे भी लोगों को आप स्वस्थ रहने दें। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो जो जिला प्रशासन के द्वारा बार बार जो एसेंशियल सप्लाई है, चाहे दूध की बात करें चाहे राशन की बात करें, उसको भी प्रतिपूर्ति करने की पूरे हर संभव प्रयास किया जाए। जिला प्रशासन इसके लिए बराबर बैठक भी कर रहा है। कल भी व्यवसायियों के साथ में बैठक हुई है, उसमें आटे के साथ साथ अन्य जो आवश्यक सामग्री है उनके मूल्य का निर्धारण किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो राज्य की अगर बात करें, चूंकि आज संबोधन है तो इसको लेकर के लोगों के अंदर भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का चूंकि संबोधन है, ऐसे में लॉकडाउन को ये कब तक रहेगा और कब तक खत्म कर दिया जाएगा, तो इसके भी काफी कयास है कि अब इसको बढ़ाया जाएगा। हो चुके हैं विशाल, रामपुर की क्या स्थिति है? यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर हालात कैसे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से पीएम मोदी ने लॉकडाउन के लिए कहा है तब से जनता जो है घरों में है। सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन करवाने रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से पालन करवा रहा है, लेकिन जनता जानबूझ करके सड़कों पे निकल रही है। जो सुरक्षाकर्मी दिन रात 24 घंटे सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, उनकी मतलब सुरक्षा को ना देखते हुए, उनकी मेहनत को ना देखते हुए जनता जो है बाहर निकल रही है और जानबूझ के बाहर निकलने, कोई दवाई के बाहर सुबह के 7 बजे हैं, 7:15 बजे, और इतनी गाड़ियों की आवाज वहां पर आ रही है। आखिर कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं सभी? इतनी क्या जल्दबाजी है, क्या काम है इन सभी को? सड़कों पर निकल पड़े हैं सभी। बिल्कुल वही कि जनता सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद हैं कि पीएम का जो लॉकडाउन का जो है आदेश है वो उसको पालन करवा रहा है। इस कोरोना जैसी भयंकर जो महामारी है उससे लोगों को छुटकारा दिया रहा है, लेकिन जनता जो है वो देखिए, बिल्कुल मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, बिल्कुल अभी जनता को दिखाना चाहूंगा कि एक लेडी है, एक इनके साथ है, ये दोनों जने आए हुए हैं। पुलिस सुरक्षाकर्मी जो इनको समझा रहे हैं कि क्या कारण है, क्या प्रोग्राम से बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जो जनता जो है वो जानबूझ करके सड़कों पर निकल रही है। जी बिल्कुल, और दिख रहा है कि और अगर पुलिस पूछ रही है तो बहस शुरू कर दे रहे हैं ये। हालांकि इन्हें समझना होगा कि बार बार न सिर्फ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बल्कि डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि अगर आप बेवजह घर के बाहर बार निकल रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आप कोरोना के करीब पहुंच रहे हैं। लोग समझने को तैयार नहीं है। रंजीत, अलीगढ़ की क्या स्थिति है, बताइए जरा। कि मैं आपको बता दूं, कोरोना जैसी गंभीर महामारी से बचने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जहां आज से कुछ समय पहले लॉकडाउन का आह्वान किया था, लेकिन जो अलीगढ़ की जनता है वो समझने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। आप सुबह 7 बजे देख सकते हैं, मेरे पीछे आपको काफी रोड पे चलती हुई भीड़ मिलेगी। और जो जिला प्रशासन की बात की जाए तो जिला प्रशासन हर राहत सामग्री घर पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। अलीगढ़ में कल एक कोरोना पॉजिटिव भी एक केस सामने आया है। जिला प्रशासन पूरी तरफ से अपना कोशिश कर रहा है कि इस चीज के लिए आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन जनता जो है वो समझने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, और ये अपने आप में अजीब है। लॉकडाउन का 10वां दिन है और 10वें दिन भी लोगों को समझाना पड़ रहा है कि आखिर लॉकडाउन क्यों जरूरी है। ये अपने आप में बहुत अजीब है और प्रशासन की चुनौती ऐसे में और ज्यादा बढ़ जाती है लॉकडाउन का पालन करवाने में। लोगों के हर सुविधा का ख्याल रखने का दावा सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा है। यहाँ पर होम डिलीवरी की व्यवस्था है, लेकिन नहीं, फिर भी बाहर आना है छोटी छोटी वजहों से और बहानों के साथ तफरी करने ही सही निकल पड़ना है। शरद हमारे सहयोगी सिद्धार्थनगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, सिद्धार्थनगर का हाल बताइए और यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर के और संदिग्धों को लेकर के क्या जानकारी है? मैम, सिद्धार्थनगर में कोरोना को लेकर प्रशासन काफी गंभीर है। अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है, लेकिन अभी तक टोटल स्क्रीनिंग जो हुई है वो 13,855। इसके अलावा प्रशासनिक अमला काफी गंभीर है, लेकिन लोग उतने जागरूक नहीं है। जब तक पुलिस के लोग हैं वहां पर, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है। जैसे ही पुलिस प्रशासन के लोग इधर उधर होते हैं, लोग सोशल डिस्टेंसिंग को छोड़ देते हैं, तफरी मारने के लिए अलग अलग वाहनों से बाहर निकलते हैं। इवन सब्जी मंडी जैसी छोटी चीजों पे जहाँ पे पुलिस रोक लगा रखी है कि सिर्फ परमिट वाले वाहन ही अंदर बाहर करेंगे, लेकिन इसके अलावा भी लोग अलग अलग रास्तों से अंदर बाहर होते रहते हैं, वाहनों से बाहर आते रहते हैं। जी शरद, धन्यवाद आप सभी का जानकारी बताने के लिए, अलग अलग शहरों का हाल बताने के लिए। प्रशांत, शरद, विशाल, रामपुर, विशाल और रंजीत, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन का पालन करना उनके लिए, उनके परिवार के लिए जरूरी है
और इसका पालन करें। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अब अभी 10वें दिन भी कई जगहों पर लोगों को समझाना पड़ रहा है कि घर से बाहर ना निकलिए बेवजह, क्योंकि घर से बाहर निकलते हैं तो आप खतरे को मोल ले रहे हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को बढ़ावा देने में आप अपना योगदान दे रहे हैं, न कि इस चेन को तोड़ने में आप सहयोग कर रहे हैं। इधर आगरा में सैनिटाइजर के अवैध गोदाम पर छापेमारी की गई। यहां पर 1800 लीटर सैनिटाइजर बरामद किया गया। पुलिस प्रशासन और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की और कार्रवाई में ये छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में यहां अवैध रूप से रखे गए सैनिटाइजर सीज किए गए। कोरोना को लेकर लोगों के मन में डर किस हद तक है कि लोग अब अपनी जान तक दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कई जगहों पर दहशत की वजह से लोगों ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना से डरना नहीं, कोरोना से मरना नहीं, चिंता में डालने वाली खबर। लोग डर कर दे रहे हैं जान। चारों ओर सिर्फ एक ही नाम, कोरोना। घरों में कैद लोग हों या फिर सड़क पर ड्यूटी दे रहे जवान, सब कोरोना के ही मामलों का जिक्र कर रहे हैं। वहीं कुछ लोगों में ऐसी दहशत फैल गई कि वो आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। तो आइए आपको ऐसे ही कुछ मामलों के बारे में बताते हैं। 18 मार्च 2020 दिल्ली में कोरोना संक्रमित ने अस्पताल की 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। 22 मार्च 2020 हापुड़ में 34 साल के युवक ने हाथ की नसें काटकर जान दे दी। 23 मार्च 2020 बरेली में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। 24 मार्च 2020 कानपुर में 28 साल के मनीष तिवारी ने फांसी लगाकर जान दे दी। 27 मार्च 2020 लखीमपुर खीरी में किसान ने खेत में फांसी लगाई। 29 मार्च 2020 मथुरा में युवक ने की कुएं में कूदकर खुदकुशी। 2 अप्रैल 2020 सहारनपुर में सरकारी कर्मचारी ने लगाई फांसी। आदेश कुमार सैनी सनोफ सतपाल सिंह शेरपुर रामपुर मनीहारान की बॉडी हमारे पास लाई गई है और उसको फांसी लगाना बताया गया है। उसको हमने मोर्चरी में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पे ही पता चलेगा। कोरोना की डर से सहारनपुर में सुसाइड करने वाले 38 साल के सरकारी कर्मचारी आदेश सैनी का सुसाइड नोट पढ़कर आपकी भी आंखें भर आएंगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।